क्या हाल है आप सबके? वेलकम बैक टू माय चैनल। पहली बात तो ये है कि भाई हैप्पी न्यू ईयर्स, राइट? हम 2024 के कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी न्यू ईयर हो चुका है, कुछ लोगों के लिए अभी तक नहीं हुआ होगा। हैप्पी न्यू ईयर्स। आई होपफुली कि ना आपका 2023 बहुत अच्छा गया होगा एंड आई होप आप 2024 के लिए आपके लिए बहुत बड़े प्लान्स होंगे, राइट? आई होप कि आप अपनी फैमिली का फ्यूचर चेंज कर सकें। आई होप दैट इट्स फिल्ड विद मोर प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, गुड हेल्थ, लव, पीस, आपके और आपकी फैमिली के लिए, राइट? आज की जो वीडियो है, हम बात करेंगे कुछ बिजनेस आइडियाज की जो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं 2024 के अंदर, जिसके अंदर मैं पर्सनली समझता हूं कि मेजर मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज है, राइट? अब देखिए, अच्छा, इसके अंदर कोई पैसे की हम बात नहीं कर रहे, किसी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चीज़ें चाहिए, किसी में आप कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक क्लियर अपॉर्च्युनिटी है इनोवेशन की, डिसरप्शन की, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट इट, राइट? ओके। नंबर 1, नंबर 1 पे बेसिकली मैं डालूँगा इट्स लाइक सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस को। सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस क्या है? भाई देखिए, जिस तरह कनाडा के अंदर अभी प्लास्टिक बैग्स जो है ना वो बैन हो चुकी है, राइट? ओके। अब मसला ये है कि प्लास्टिक बैग्स तो एक चीज है ना, पर अगर हम लेट्स से कि पेपर कप्स देखें, पेपर लेकिन यूटेंसिल्स देखें, हम बहुत सारे जब सुपरमार्केट जाते हैं तो बहुत सारी चीजों के अंदर प्लास्टिक होता है। अब क्लियरली जो बेसिकली एनवायरमेंटल गोल्स है ओवर द नेक्स्ट 2030 के, बहुत सारे कंट्रीज जो है वो प्लास्टिक को और आउटराइट बैन करने वाले हैं, राइट? तो बिकॉज वो बैन करने वाले हैं, तो दैट मीन्स कि मल्टी बिलियन डॉलर्स की अपॉर्चुनिटी है सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस के अराउंड, राइट? जो आपका फोर्क खाते हो उससे लेके आपकी प्लेट हो गई, आपकी जो है ना पैकेजिंग हो गई पूरी चीजों के अराउंड, राइट? सो किस तरह से आप बायोडिग्रेडेबल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लेकर आ सकते हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारी लेकिन एग्जांपल्स भी हैं, पर आपको एक कंपनी का एग्जांपल लूं, इट्स कॉल्ड नॉटप्ला, NOTPLA, नॉटप्ला। ये बेसिकली जो है ना बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग बनाते हैं सीवीड से। इंडिया के अंदर भी एक कंपनी है, मैं इसका नाम भूल गया हूं, दे हैव गॉटन रियली रियली बिग, राइट? मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनी बन गए हैं, और वो भी बायोडिग्रेडेबल चम्मच, प्लेट्स और यूटेंसिल्स बनाते हैं। तो इसके अंदर लाइक बहुत अपॉर्चुनिटी है इस स्पेस के अंदर, राइट? ओके। देखो, जब नया स्पेस होता है ना तो आपको उससे थोड़ा सा इनोवेट करना है। एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट चल रही है, आपको इधर एक नई प्रोडक्ट लेकर आनी है, एंड दैट्स क्योंकि एपेटाइट है अभी लोगों की, लोग चाहते हैं कि सस्टेनेबल चीजें यूज करें, राइट? गवर्नमेंट की एपेटाइट है क्योंकि वो भी चाहते हैं कि भाई कम से कम कचरा हो, कम से कम वेस्ट हो, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है दुनिया के लिए, राइट? ओके। तो पहले नंबर पे मैं रखूंगा सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस को, ओके। दूसरे नंबर पे, राइट, देखो दुनिया में वन ऑफ द जिस चीज के ऊपर लोग हजारों, क्या मतलब कि ना किसी भी कोई भी पैसा लुटाने के लिए या खर्च करने के लिए राजी होते हैं, वो है अपनी हेल्थ के ऊपर, राइट? अब क्या हुआ है लास्ट 3 से 5 साल के अंदर, जिस तरह वेयरेबल डिवाइसेज़ आ गई हैं, जिस तरह मैंने पहना हुआ है फिटबिट, राइट? अब फिटबिट हो गया, एप्पल वॉच हो गई, बहुत सारी जो वेयरेबल्स हैं, मोस्ट ऑफ द लोग अभी है ना स्मार्ट वॉचेस पहनना शुरू हुए हैं। तो ये क्या करता है कि ये बहुत अच्छा एक बहुत ज़्यादा आपका हेल्थ केयर डाटा को कैप्चर करता है। लोगों का मसला ये होता है कि वो उस हेल्थ केयर डाटा को नहीं समझ पाते और ट्रांसलेट नहीं कर पाते कि भाई हमारी बॉडी के साथ हो क्या रहा है। तो अगर आप कोई पर्सनलाइज हेल्थ केयर एनालिटिक्स या एआई के अराउंड कुछ प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं या इवन सर्विस क्रिएट करते हैं, एग्जांपल कि भाई हर महीने लोगों के फिटबिट का डाटा आपके पास चले जाए, आप अपनी कंपनी के अंदर डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट, सबको दिखा के उनका डाटा को एक रिपोर्ट प्रिपेयर करें और वो आप क्लाइंट को दें कि भाई देखें, आपकी नींद कम हुई थी, अब देखिए इस वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई है, इस वजह से आपका, अच्छा, आपने ना फिजिकल एक्टिविटीज, आपके 10,000 स्टेप नहीं हो रहे, राइट? आपका ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, राइट? ओके। तो ये बहुत सारा रिच डाटा आप कलेक्ट करते हो हमारे स्मार्टफोन से, हमारी स्मार्ट वॉचेस से। और इसकी मैं तो ग्रोइंग ट्रेंड देख रहा हूँ, हर मुल्क के अंदर जो अमीर लोग हैं, जो थोड़ा सा वेल टू डूज हैं, जो हायर इनकम क्लास हैं, वो इस तरह से अपनी हेल्थ के ऊपर खर्च कर रहे हैं। जिस तरह कनाडा के अंदर अभी एक सर्विस निकली है कि भाई आप अपना स्मार्ट वॉच का डाटा हर रोज डॉक्टर को भिजवा देते हैं, और डॉक्टर मॉनिटर कर रहे होते हैं दूसरे एंड के ऊपर कि भाई आपकी हेल्थ ठीक है नहीं, राइट? वो आपको कॉल करते हैं अगर वो कोई चीज एनॉमली देखते हैं, राइट? अगर लेट्स से कि ब्लड प्रेशर आपका बहुत हाई है उस दिन, आपको वो कॉल करेंगे कि भाई क्या मसला है, आपकी हेल्थ के साथ कोई मसला है, राइट? ओके। तो दे गिव यू सम आइडिया, सम सजेशंस, राइट? ओके।
अच्छा, अब तीसरे नंबर पे, राइट? देखो, दुनिया के अंदर सीनियर्स की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पर इसके साथ एक और प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है कि सीनियर्स की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, अब ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर्स जो है वो अकेले रह रहे हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम कम होता जा रहा है, सीनियर्स अकेले ज़्यादा रहते जा रहे हैं। जब सीनियर्स अकेले रहते हैं तो उन्हें सर्विसेज़ की नीड होती है, राइट? ओके। एग्ज़ाम्पल हो गया कि भई घर पे आके कोई हमारा खाना बना के जाए, क्लीनिंग करके जाए, हमें डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में लेके जाओ। आज एज़ सिंपल एज़ कंपेनियनशिप कि हमारे साथ कोई बातें करने के लिए हो, राइट? ये वेस्ट के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम है, राइट? यहाँ पे कि सीनियर होम्स के अंदर सीनियर्स इनफैक्ट लोगों को हायर करते हैं कि वो हमारे पास आके बातें करें, राइट? क्योंकि वही बात है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होता, फैमिली सिस्टम ज़्यादा नहीं होता, आस-पास के लोग इनसे मिलने नहीं आते। तो सीनियर होम्स और सीनियर्स के अराउंड, एल्डर्स के अराउंड बहुत अपॉर्च्युनिटी है ये मार्केट डिसरप्ट करने के लिए। और एक और चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है कि देखो सीनियर्स के पास है ना पैसा है, राइट? बिकॉज़ वो अब रिटायर हुए हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप रिटायर होते हो या जब आप रिटायरमेंट की एज के करीब आ रहे हो, तो आप पैसा होता है आपके पास, आपने पूरी ज़िंदगी काम किया होता है, राइट? ओके। सो दे आर विलिंग टू स्पेंड मनी ऑन सर्विसेज जो उनकी जिंदगी आसान कर सके। आप टेक्नोलॉजी के थ्रू ये डिस्टर्ब कर सकते हो, आप सर्विस के थ्रू ये डिस्टर्ब कर सकते हो, बट डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी सीनियर्स और एल्डर्स की मार्केट के अंदर। कनाडा के अंदर, यूएस के अंदर भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज खुली हैं जो सीनियर्स को केटर करती हैं, जो सीनियर्स के ऊपर फोकस करती हैं, राइट? ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट आइडिया के ऊपर हम आते हैं, राइट? तो देखो, ये जो आइडिया जो है ना, ये बेसिकली मेरे ख्याल से ये भी एक ग्रोइंग ट्रेंड है, राइट? ओके। डिजास्टर रिकवरी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट क्या मतलब है, राइट? देखो, अगर आप दुनिया वाइड रेशो देखें ना, क्योंकि आबादी बढ़ रही है ना, तो नेचुरल डिजास्टर से नुकसान भी बहुत होता है, राइट? आग लगने से, तूफान आने से, सुनामी का तो हमें पता है, राइट? अर्थक्वेक्स आने से। अब डिजास्टर रिकवरी इंडस्ट्री जो है ना बहुत लैक करती है, राइट? अभी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट इस तरह करती है कि भाई अगर आपको अर्थक्वेक आने से पहले या आपके टॉर्नेडो आने से पहले या आपके इलाके के अंदर तूफान आने से पहले आपको एडवांस वार्निंग्स मिल जाए, राइट? तो टेक्नोलॉजी के थ्रू भी आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? प्रीडोमिनेटली आप टेक्नोलॉजी के थ्रू भी करेंगे, पर डिजास्टर मैनेजमेंट आपको एग्जांपल दूं, जिस तरह कनाडा में लास्ट ईयर बहुत बहुत बारिश आ गई थी एक साथ, तो पूरा वैंकूवर जो है एक एरिया, जो कनाडा का सेकंड बिगेस्ट पॉपुलेशन है जहाँ पे, वो पूरा रेस्ट ऑफ द कनाडा से कट ऑफ हो गया था, क्योंकि जितने रेल रोड्स थे, जितने रोड्स थे ना, सारे पानी के अंदर आ गए थे। तो बाद में इन्होंने ये डिटरमाइन किया कि भाई हमारे पास प्लानिंग ही नहीं थी। प्लानिंग किस तरह होगी भाई, जब आपको आने वाले खतरात के बारे में पता होगा। सो डिजास्टर रिकवरी जो है ना, इसके अच्छा, इसके ऊपर इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज भी बहुत बहुत मतलब कि इंटरेस्टेड है इन चीजों के इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई देखो, अच्छा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एडमिंटन के अंदर रिसेंटली, एडमिंटन लाइक अल्बर्टा के अंदर रिसेंटली कुछ साल पहले 2-3 मेजर फायर्स हो चुकी है। एक फोर्ट मैकमरी की फायर है, आप गूगल जाके चेक कर सकते हैं, मल्टी बिलियन डॉलर लॉस हुआ था। स्लेव लेक, पूरा टाउन ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, राइट? ओके, फायर के अंदर। बीसी के अंदर लास्ट ईयर ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर मेजर फायर्स हो चुकी है। शूसॉप एक रीजन है, बड़ा खूबसूरत एरिया है, पूरा टाउन के टाउन वहां पे जल गए, राइट? तो गवर्नमेंट्स इंटरेस्टेड है, राइट? ओके। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्टेड है कि क्योंकि उनके एम्प्लॉय सेफ हो। भाई अगर आप अपनी कंपनी के 20 लोग भेज रहे हैं कहीं रिमोटली काम करने के लिए, आपको भी पता होना चाहिए कि भाई, तो डिजास्टर रिकवरी जो है ना, सारे स्टेक होल्डर्स आर विलिंग टू पे द मनी फॉर डिजास्टर रिकवरी। और इस स्पेस के अंदर जो है ना, बहुत 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 अपॉर्चुनिटीज है मेरे ख्याल से, बिकॉज इंसान की जो जिंदगी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और कंपनीज, गवर्नमेंट्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स एज वेल, ये भी दे आर विलिंग टू पे फॉर डिजास्टर रिकवरी सर्विसेज, राइट? अच्छा, अब आप मैं आपको दो तीन और एग्जांपल्स देता हूं, जिस तरह लाइक खाने के अंदर, राइट? के फूड के अंदर एक मेजर अपॉर्चुनिटी है हेल्दी फूड्स की, राइट? देखो, डायबिटीज, कैंसर रेट्स, वेरियस तरह की मेजर इलनेसेस, स्पेशली ऑटो इम्यून डिजीजेस, राइट, बहुत बढ़ती जा रही है। बच्चे पैदा हो रहे हैं भाई एलर्जीज के साथ, ये कभी नहीं होता था। हम आप अगर हमारे माँ बाप से पूछें तो इन्होंने barely कैंसर का वर्ड सुना था, राइट? हमारा जो जो हमारा फूड सिस्टम है, उसके अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज है डिस्रप्शन की हेल्दी फूड के अलावा, राइट? क्या मतलब? देखो, आजकल अगर आप सुपर स्टोर में जाते हैं, आप ग्रोसरी चेन में जाते हैं, बाकी जगहों पे खाने जाते हैं, आपको प्रोसेस खाना, हाई इन सोडियम, हाई इन शुगर, राइट? आपको नेचुरल चीजें कम मिलती हैं, आपको हेल्दी ऑप्शंस कम मिलते हैं, आपको ये बेकार
जो खाना होता है जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, वो ज़्यादा लेकिन ईज़िली एक्सेसिबल है और सस्ता भी है, राइट? अब लोग क्या हो रहा है कि आज से 15-20 साल पहले जब ये खाना एक्सेसिबल होना शुरू हुआ, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करना शुरू किया। फ़ास्ट फूड एक और एग्ज़ाम्पल है, राइट? बट ये आपके बेसिकली आपके सिस्टम को, आपके वाइटल्स को, आपके हेल्थ को बिल्कुल बजा देता है। तो एक ग्रोइंग ट्रेंड है, क्लियरली हमें पता है कि भाई जो हेल्दी हेल्दी फूड मार्केट है, राइट? ओके, वो 2019 से 2000 एंड बेसिकली 2026 तक ओवर 12% ग्रो की है। तो रेगुलर फूड कम ग्रो कर रहा है, हेल्दी हेल्दी फूड जो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे लोग वांट टू कंज्यूम हेल्दी फूड, हेल्दी स्नैक्स, राइट? एंड हेल्दी प्रोडक्ट्स इन जनरल, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन जनरल, राइट? हम जाते हैं अपने नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की तरफ, और ये भी एक मेजर ग्रोइंग ट्रेंड है पूरी दुनिया के अंदर, राइट? मेंटल हेल्थ क्राइसिस हम बोलते हैं जिसे, राइट? पहले तो ये होता था कि लोग है ना पुराने जमाने में बोलते थे कि कोई बच्चा पागल है यार, ये तो इसमें ये सोच नहीं सकता है, इसमें इसको जिन चढ़ गया है, मतलब कि इट्स जाहिलत है कि मेंटल हेल्थ को हम है ना एक तरह से रिकग्नाइज ही नहीं करते थे। पर अभी जाके हमें पता है कि मेंटल हेल्थ जो है ना, उसके उसके अंदर बहुत अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, राइट? बाइपोलर चीजें हो गई, अम, बच्चों के अंदर एडीएचडी के चैलेंजेस हैं, राइट? सो मेंटल हेल्थ के अराउंड, डिसरप्शन के अराउंड बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज है। मेरे ख्याल से मेंटल हेल्थ का एक बूम आएगा, बहुत बड़ा बूम आएगा, राइट? ओके, एक एआई की ऐप है, इनका नाम है वोबॉट, WOEBOT, वोबॉट, राइट? ऐसी और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ रही है मार्केट के अंदर, बट मेंटल हेल्थ के अंदर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? बिकॉज देखो, आपकी बॉडी कैन बी इन परफेक्ट शेप, बट अगर आपका दिमाग जो है ना, इट्स नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, आपकी जिंदगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट करती है, राइट? बहुत सारे लोगों से आप बोलेंगे पैसा है उनके पास, सारी चीजें हैं उनके पास, बट दे डिप्रेस्ड, दे हैव एंजाइटी, दे हैव अदर मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, राइट? सो मेंटल हेल्थ जो है ना, उसके अराउंड मेजर मेजर डिस्ट्रप्शन एंड अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज आज से 5 साल में, और कोविड ने भी क्या किया कि अवेयरनेस बहुत क्रिएट करती है। देखो, आप मार्केट में उस टाइम पे एंटर करें जब अवेयरनेस ऑलरेडी क्रिएट हो गई हो, मतलब कि बंदा रेडी है मार्केट से। कभी कभार क्या होता है कि आपका आइडिया इतना फॉरवर्ड थिंकिंग होता है कि भाई मार्केट रेडी नहीं है उस आइडिया के अराउंड, राइट? और ये हमने भी बिजनेस करके सीखा है, ये हम मतलब कि हम देखते भी अपने अराउंड कभी कभार, समटाइम्स द आइडिया इज टू अर्ली फॉर इट्स टाइम। But in mental health space, that's not the case. In fact, it's the right time, it's the right opportunity अगर हम mental health space के अंदर जाते हैं, right? अच्छा, इसके बाद में आपको जो है ना एक और आइडिया दूँ। ये जो बेसिकली आइडिया जो है ना, ये भी टाई अप होता है हमारे पहले आइडिया के अराउंड। बेसिकली जो पहली बात हमने जो की थी वो सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस के बारे में की थी। अब हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल एनर्जी के अराउंड, राइट? ओके, नॉर्थ अमेरिका के अंदर और बहुत सारी दुनिया के कंट्रीज के अंदर ये हमने देख लिया है कि सोलर इज बूमिंग, विंड इज बूमिंग, राइट? ये हमें पता है कि जिस तरह कैलिफोर्निया जो है, वो अब इतनी सोलर से एनर्जी जनरेट करना शुरू कर दिया है कि वो अब एक्सपोर्ट करने वाला है, वो अपने सोलर से हाइड्रोजन बनाने वाला है। एडमिंटन में यहाँ पे बहुत बड़ा एक हाइड्रोजन का प्लांट लगने वाला है, ऑलमोस्ट $500 million का, राइट? गवर्नमेंट्स, कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स, हर कोई अब रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस की तरफ देख रहा है, राइट? तो अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं कि भाई यहाँ पे, जिस तरह आप यहाँ के घरों के अंदर फर्नेस होता है और एसी होता है। फर्नेस आपकी हीटिंग करता है, एसी आपकी कूलिंग करता है। मोस्टली घरों में यहाँ पे फर्नेस एंड एसी होता है। फर्नेस होता ही होता है, दैट्स अ रिक्वायरमेंट। एसी फिर भी ऑप्शन होता है, राइट? अब दोनों चीजों के अंदर आप देखेंगे कि मार्केट में लेट्स से अगर $5,000 फर्नेस की रेगुलर प्राइस है, तो 7,500-8,000 का लोग एनर्जी एफिशिएंट बाय करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उसमें गैस कम यूज होगा, उसमें बिल कम आएगा, उसमें एमिशंस कम होगी, मतलब कि धुआं और ये सारी चीजें जो गन जनरेट होता है वो कम होगा, राइट? सो रिन्यूएबल्स एनर्जी के अराउंड बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज। अब रिन्यूएबल एनर्जी के अराउंड नहीं, मतलब ये नहीं है कि जो हम कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेट में, बट इसके अलावा भी, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं कि रोड बनते हैं जिस तरह, राइट? तो रोड बनते हैं डामर से, मतलब के जो एक बाय प्रोडक्ट है ऑयल की। अब बहुत सारी कंपनीज इनोवेट करना चाह रही है कि हम किस मटेरियल से रोड बनाए कि हमें वो टार को यूज नहीं करना पड़े, राइट? टायर्स आर द सेम थिंग, राइट? सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है रिन्यूएबल एनर्जी के अराउंड, राइट? इसमें
इसमें अगर आप खुद रिसर्च बेस्ड है, साइंटिस्ट है, पीएचडी है, तो आप प्योर रिसर्च बेस्ड एंगल ले सकते हैं। इसमें आप यूँ भी कर सकते हैं, एग्जांपल लेके भाई लेट्स से कि आप कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ले मार्केट में और उसको थोड़ा-सा इनोवेट करें, इधर आ जाए, राइट? ओके, एग्जिस्टिंग मार्केट यहाँ सर्व कर रही है, आप इधर आ जाए। लेट्स से एग्जांपल कि आपकी सोलर आपने रेगुलर सोलर सेल्स है लोगों के पास, आपने ऐसा सेल बनाया है जिसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल है, राइट? या आपने ऐसा सेल बनाया है जो कहीं पे भी इंस्टॉल हो सकता है, राइट? सो रिन्यूएबल एनर्जी के अराउंड एक मेजर मेजर अपॉर्च्युनिटी है। रीज़न बीइंग के अवेयरनेस क्रिएट हो चुकी है मार्केट के अंदर और हर कोई अभी अभी इंटरेस्टेड है भाई ओवरऑल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, राइट? ओके, इसी वजह से आप देखते हैं कि भाई एयरलाइंस जो हैं वो उन्होंने बड़े प्लेन्स डंप करके एनर्जी एफिशिएंट प्लेन्स पे शिफ्ट हो रहे हैं वो, राइट? तो यू सी के हर इंडस्ट्री कोशिश कर रही है, बट दैट मीन्स की अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप कोई सोल्यूशन क्रिएट करते हैं, अगर आप इस चीज के लिए इनोवेट करते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है फॉर ग्रोथ, राइट? हमारा नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है, ये भी एक ट्रेंड है बेसिकली, राइट? आप रोबोटिक्स, राइट? तो देखो, रोबोटिक्स को लोग जो है ना बहुत एडवांस चीजों में ले लेते हैं, पर मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं, राइट? रोबोटिक्स अब कहाँ कहाँ यूज होना शुरू हो गई है। वेयर हाउसेस के अंदर आप जाओ ना, तो रोबोटिक्स अब यूज, Amazon के वेयर हाउस मोस्टली रोबोट्स के ऊपर चल रहे हैं, right? और हम देखेंगे कि लोग अब स्लोली स्लोली हम रेस्टोरेंट्स में भी देख रहे हैं कि रोबोट्स आना शुरू हो गए हैं कि जो खाना लेकर आते हैं किचन से आपके टेबल तक, राइट? तो रोबोट्स जो है ना, वो हर एरिया ऑफ लाइफ के अंदर स्लोली स्लोली आप देखेंगे कि वो है ना मतलब कि जो है ना आना शुरू कर देंगे आपकी जिंदगी आसान करने के लिए। बट दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी, राइट? मैं आपको सिंपल आइडिया बताऊं कि देखो, सीनियर्स का हमने बोला कंपेनियनशिप के लिए रोबोट, राइट? जिस तरह आपने देखा हो कि आई रोबोट है जो है ना आपके कारपेट्स और घर को क्लीन कर लेता है खुद ही, राइट? आपको वैक्यूम करने की जरूरत ही नहीं है, इट्स बेसिकली ऑटोमेटिक वैक्यूम। इसी तरह से अगर आप बाकी रोबोट्स की तरफ इनोवेट करें, रोबोटिक्स के अंदर इनोवेशन करें, बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज बहुत सारे रिपेटिटिव टास्क हैं और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां पे इंसान का होना मतलब कि जो है ना बहुत महंगा पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे हम सीनियर्स की बात करें, पे अगर उनके घर पे एक रोबोट हो जो उनको खाना बना के दे दे या कुछ बेसिक चीजें कर ले उनके लिए, दैट्स वे चीपर देन 3-4 हजार 5 हजार का आपके पास एक परमानेंट एम्प्लॉय हो आपके घर पे जो आपके साथ रहे, राइट? सो तो लेकिन वो कंपेनियन एलटीडी कंपेनियन रोबोट्स के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है बेसिकली इंट्यूशन रोबोटिक्स। इंट्यूशन रोबोटिक्स करके एक कंपनी है जिन्होंने एक रोबोट जनरेट किया है जो आप अपने सीनियर मॉम एंड डैड या किसी सीनियर पर्सन के साथ या स्पेशल नीड किड्स के साथ रख सकते हैं, राइट? ओके, और वो बहुत सारी चीजें करता है, राइट? सो द पॉइंट इज कि रोबोटिक्स के स्पेस के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है, राइट? ओके, हम नेक्स्ट चीज में चले जाते हैं, राइट? ओके, ये भी थोड़ा बहुत सस्टेनेबिलिटी से टाइड अप है, राइट? ओके, और ये फूड सिक्योरिटी से भी टाइड अप है ये आइडिया, राइट? वो क्या है? अर्बन वर्टिकल फार्मिंग, राइट? अब क्या हो रहा है कि लोग जो है ना, ये तो भाई दुनिया अक्रॉस द वर्ल्ड होना शुरू है कि लोग मेजर सिटीज के अंदर अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रूरल पॉपुलेशन कम होती जा रही है, राइट? अब मसला क्या, ये क्या करता है कि फूड सिक्योरिटी के मसले खड़े हो जाते हैं। कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि भाई शेल्फ खाली हो गए थे सारे, तो कुछ फ्रूट्स आ ही नहीं रहा था मार्केट में क्योंकि सप्लाई चेन के मसले थे। तो वर्टिकल फार्मिंग, इंडोर फार्मिंग इज ऑन द राइज, राइट? आप इजीली अपना सेटअप कर सकते हैं। अभी तो सेटअप भी बहुत चीपली अवेलेबल हो गए हैं, राइट? ओके, बहुत एक बड़ी कंपनी है एरो फार्म्स करके, इससे बहुत इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है, इनोवेशन है, राइट? कि इंडोर फार्मिंग, माइक्रो ग्रीन्स, राइट? ये आप किस तरह ग्रो कर सकते हैं, और एक ये ट्रेंड भी है। ग्रोइंगली मैं लोगों को देख रहा हूँ कि एक तो इंडोर प्लांट्स बढ़ते जा रहे हैं और दे आर मच मोर इंटरेस्टेड कि हम खुद की वेजिटेबल्स, खुद की जो है ना माइक्रो ग्रीन्स लेकिन ग्रो कर सकें, राइट? सो वर्टिकल फार्मिंग, इंडोर फार्मिंग के अराउंड बहुत अपॉर्चुनिटी है, राइट? ओके, आई विल पर्सनली से अच्छा, ये फूड सिक्योरिटी का भी मसला है, राइट? ओके, लेट्स से कि जब लोग खुद ग्रो करते हैं, आप सुपरमार्केट में या बाहर की चीज़ों पे इतना डिपेंड नहीं कर रहे, राइट? एटलीस्ट पार्ट ऑफ योर फूड आपका पता है कि आपके घर से आ रहा है, आपके सराउंडिंग एरिया से आ रहा है, राइट? सो माइक्रो ग्रीन्स, इंडोर फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, ये सारी चीज़ों की बहुत-बहुत बेसिकली अपॉर्च्युनिटी है, राइट? ओके। अब मैं एक और बेसिकली एंगल की तरफ जाता हूँ जो भी ऑन ट्रेंड है और जिसको मैं मेजर ग्रोथ देखता हूँ, राइट? वो क्या है? और वो कुछ हद तक होना शुरू हो गया है, पर अभी भी मैं एज़ अ मेजर एडॉप्शन नहीं देखता हूँ, राइट? वो क्या है? होम ऑटोमेशन या स्मार्ट होम कस्टमाइजेशन।
क्या मतलब है, राइट? आपके घर के टेम्परेचर से लेके, लाइट से लेके, आपका गैराज किस तरह कंट्रोल होता है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरह कंट्रोल होती है, आपकी अप्लायंसेस किस तरह कंट्रोल होती है, ये सारे ये सारे आर टॉकिंग टू ईच अदर। अब कनाडा के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है बिकॉज़ लाइक 1 इन 50 हाउसेस ओनली हैव स्मार्ट डिवाइसेस एट होम। स्मार्ट डिवाइसेस जो कंट्रोल करी हो सारी चीज़ों को, जो एक सिंक्रोनाइज़्ड मैनर में चल रही हो। क्या मतलब है, राइट? आप छुट्टियों पे गए हुए हैं। आप अपने एनर्जी बिल को और सारी चीज़ों को सेव कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक ऐप है जिसे आप कंट्रोल करें, राइट? उसके अंदर सिक्योरिटी भी आपकी, आपका वेदर भी, आपका जो घर का टेम्परेचर है, आपके घर की सारी चीज़ें हैं, वो सारी आप अप्लायंसेस सारी एक जगह से कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? सो अब इसके अराउंड मसला ये है कि टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो इस आप इस सर्विस की तरफ जा सकते हैं कि भाई अगर आप महीने में 2 से 4 ही घर को अगर कन्वर्ट करें टू स्मार्ट होम, राइट? दैट्स अ गुड इनफ मनी। और ये बहुत अच्छा आइडिया है, लाइक लो इन्वेस्टमेंट से अगर आप टेक्नोलॉजी समझते हो तो लो इन्वेस्टमेंट है बिकॉज़ प्रोडक्ट्स क्लाइंट पे करता है, आपको सिर्फ अपनी सर्विस चार्ज करनी है उन्हें। इलेक्ट्रॉनिक्स का काम आपको समझ में आना चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि इट्स अ लॉट ऑफ वायरिंग, या यू कैन वर्क विद एन इलेक्ट्रिशियन जो आपको वायरिंग के तरह असिस्ट करे और आप जो है ना टेक्नोलॉजी सेटअप और सारी चीज़ों को यू मेक इट वर्क टुगेदर, राइट? सो स्मार्ट होम कस्टमाइजेशन, राइट? ओके। और आल्सो जिस तरह स्मार्ट थिंग्स है, एक कंपनी है इसके अंदर जो बेसिकली काम करती है, रिंग रिंग है एक और बहुत बड़ी मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी है जो यही करती है काम, राइट? ओके। बट अभी भी मैं ये हर घर में नहीं देखता हूँ, राइट? बहुत कम घर हैं जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत अपॉर्च्युनिटी है इस स्पेस के अंदर भी कि आप जाइए और इनोवेट कीजिए, राइट? ओके। तो ये थे कुछ हमारे आइडियाज़, राइट? अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं, तो आप भी शेयर करें कमेंट्स में जाके। आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ें ऑन ट्रेंड है? क्या चीज़ों के अंदर इनोवेशन हो सकती है? कहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ है मार्केट में? आप भी जाइए कमेंट्स के अंदर। आई लव टू रिस्पॉन्ड, आई लव टू रीड इट, राइट? ओके। और अगर अगर आपको लगता है कि बेसिकली किसी और चीज़ के अराउंड मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ गो इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी दैट एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट एज़ वेल। थैंक यू, ख्याल रखिए अपना। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। बाय बाय।